सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंगार जी। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नजर आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक को एग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वही एक जन्म नफरत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या, अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात, कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है, कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे, कि हर चीज़ की जो उपज है
ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोलें, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें। सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को, जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूँ और ये परमात्मा दिख रहा है, तो किसी की मदद नहीं हो रही। हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती, वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है, तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए, तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है, तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन, संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी, तो उसमें इतना खचित ना हो जाएं कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। जुड़ गए तो एक ही हो गए। और हम जब अगर ये सोच लेते हैं
कि ये कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली होनी है, तो फिर वो एक डिफरेंट जगह हो गए हम फिर खड़े, फिर वो एक नहीं रह पाए। तो वहाँ एक ये कहते हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन है, तो वो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि फिर हमने नाता इस प्रभु निरंकार से तोड़ लिया और हम अलग आइडेंटिटी अपने आप को मान बैठे और परमात्मा अलग, और हम अपने मुताबिक ही चल पड़े, एक मनमुख बन गए। तो ये बात आ रही है। और कैसे एक बार जब हम जुड़ गए ये प्यार में, तो फिर इसको कोई बिछोड़ा नहीं हो सकता, ये अलग अलग नहीं हो पाते। तो हम मन से अगर जुड़ चुके हैं इस निरंकार से, तो फिर हमने अगर पीछे किया तो खुद को ही स्वयं किया। परमात्मा ने तो अपनी पहचान इस तरह हमारे को समझ भी आ गई निरंकार की, तो फिर वो वहाँ पे तो कोई कमी नहीं है उस तरफ से। जो कुछ कदम पीछे हुए हैं वो हमारी ही गलती है, वो बिछोड़ा, वो एक बीच में गैप आना, वो हमारे कारण ही हुआ है। तो किस तरह हम अपने आप पर भी एक इस तरह काम करें कि सोते जाते हर पहर हमारा एक विश्वास, एक ध्यान, एक एहसास निरंकार का मन में हमेशा रहे, ताकि हमारी भक्ति भी एक बिना किसी रुकावट के आगे से आगे बढ़ती जाए। हाँ जी। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हर देव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। तो कैसे एक भक्त अपनी प्रीत इस तरह ही निभाता है जब एक वो निरंकार के एहसास में हमेशा चूर है। और ऐसे ही भक्तों का फिर एक मुख उजला वाली बात कि जब अगर कोई अंधेरे में व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट गिर रही होगी, तो आसपास अंधेरे में खड़े होने वालों को भी है कि हम भी उस जगह जाके खड़े हुए ताकि थोड़ी सी लाइट है वहाँ पे। तो कैसे एक कभी कभी किरणें सूरज की भी दिखती हैं बादलों से छट के, कैसे वो बीम्स आ रही होती हैं, तो वो एक स्पॉटलाइट वाली बात कि उस पे आसपास भी सब व्यक्ति ही हैं और फिर भी एक ही व्यक्ति पे जैसे वो लाइट गिरनी। तो वो बात कि सिंबॉलिकली ये बात हो रही है कि जब एक ब्रह्म ज्ञानी है हम, तो फिर हमारा मुख उजला हो गया। एक हमने कर्म ऐसा कमा लिया कि हमारे भक्ति को हमने दृढ़ भी किया, प्यार से भी भक्ति निभाई, अपने आचरण में भी, घर वालों के साथ, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों स्ट्रेंजर्स, एक जिनको नहीं जानते उनके साथ तक हमने जब ये प्यार निभाया, तो जीते जी हमारा हर पल ही भक्ति बन गया। क्योंकि भक्ति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दिन में अलग कोई समय निकाल कर की जाए, ये हर सांस के साथ होती है। प्यार तो हम हर समय ही कर सकते हैं अपने इस निरंकार के साथ। तो कैसे हमें फिर एक इसी भाव में चूर होकर अपने जीवन में भक्ति को और जहाँ स्ट्रॉन्ग करना है, और वो स्ट्रॉन्ग करने का साधन भी जो सेवा सुमिरन सत्संग है, तो उसी के साथ जुड़कर हम इस निरंकार को अपने जीवन में और मजबूती के साथ दिल में बिठाएं, और दिल से प्यार हमेशा सभी के लिए, कि फिर किसी भी व्यक्ति को जब मिलके हम अगर धनंकार कर रहे हैं तो वो एक इंसान ना दिखे, वो एक अपना सद्गुरु रूप ही समझकर वो प्रेमा भक्ति हर एक से की जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी अरदास साखी सुनाने वाला है सासंगत जी। सासंगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है सासंगत जी, तो दास को क्षमा करना सासंगत जी। सासंगत जी दास कहानी को शुरू करता है सासंगत जी। सासंगत जी, शांतिवन का राजा जो था सासंगत जी, वह गब्बर सिंह था, उसका नाम सासंगत जी। वह शेर था सासंगत जी, वह उसका नाम गब्बर सिंह था। वह दुष्ट प्राकृतिक का था सासंगत जी। एक जंगल था सासंगत जी, वहाँ शांति का वन था, और वहाँ का जो राजा था सासंगत जी, उसका नाम गब्बर सिंह था।
वह छोटे जानवरों को मांस को संसार का सर्वश्रेष्ठ भोजन समझता था सत्संग जी। वह जो छोटे छोटे जानवर थे सत्संग जी, उनका जो मांस था सत्संग जी, वह सर्वश्रेष्ठ भोजन समझता था। इसलिए वह रोज 2-4 छोटे जानवरों को मारकर खा जाया करता था सत्संग जी। इसलिए वह जो है 2-4 जानवरों को तो ऐसे ही मारकर खा जाया करता था, छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा जाया करता था। उसी जंगल में एक बुद्धिमान, चतुर और दयालु बंदर था सत्संग जी। कहने का अर्थ है कि सत्संग जी उसी जंगल में, वहीं पे राजा और वहीं पे एक बंदर सत्संग जी। वह एक जंगल में सत्संग जी बुद्धिमान, चतुर और दयालु बंदर था सत्संग जी। जंगल के सभी जानवर उसे भोलू बंदर के नाम से पुकारते थे सत्संग जी। उस बंदर का नाम भोलू करके पुकारते थे। कहने का अर्थ है सत्संग जी की वह बंदर को सत्संग जी भोलू नाम से बुलाया करते थे। जंगल के और सारे जानवर, जंगल के सभी जानवर उसे भोलू बंदर के नाम से पुकारते थे। छोटे जानवरों की घटती संख्या को देखकर उसे चिंता हुई। वह दुष्ट राजा गब्बर सिंह से जानवरों को छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगा सत्संग जी। वह जो दयालु बंदर था सत्संग जी, वह सोचता है कि अब उस राजा से छुटकारा दिलाया जाए इन छोटे जानवरों को, नहीं तो या मारे जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि जंगल में जानवरों की संख्या भी जो है वह घटती जा रही थी। वह दुष्ट राजा गब्बर सिंह जानवरों को सत्संग जी गब्बर सिंह से जानवरों को छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगा सत्संग जी। कुछ देर सोचने के बाद उपाय सोचते ही उछल पड़ा और रात होने का इंतजार करने लगा सत्संग जी। उसके मन में सत्संग जी वह जो बंदर था उसके मन में कुछ सत्संग जी आइडिया आ जाता है और वह काफ़ी खुश हो जाता है। खुश होने के बाद कुछ देर बाद जो है वह सोचने के बाद उसको सत्संग जी एक उपाय सोचता है, तो वह उछल पड़ता है और रात होने का इंतजार करने लगता है सत्संग जी। पड़ा और रात होने का जो है वह इंतजार करने लगा। इधर रात होते ही गब्बर सिंह शिकार की खोज में निकल पड़ा सत्संग जी। वह जो गब्बर सिंह यानी कि शेर जो था, वह जैसे ही रात होती है वह शिकार के लिए निकल देता है। चांदनी रात थी सत्संग जी। गब्बर सिंह अभी कुछ ही दूर गया, उसकी नज़र उस बंदर पर जा रुकी जो एक कुएं के पास खड़ा हुए कुएं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था सत्संग जी। कहने का अर्थ है कि सत्संग जी वह जो रात थी सत्संग जी, वहाँ पे एक कुआं था सत्संग जी, वहाँ पे एक बंदर था। वह जो बंदर है सत्संग जी वह कुछ निकालने का जो है प्रयास कर रहा था। कहने का अर्थ है वह कोशिश कर रहा था। तो उस बंदर को सत्संग जी वह शेर है जो वह देख लेता है। गब्बर सिंह को उस बंदर की हरकतों पर आश्चर्य हुआ सत्संग जी। वह जो बंदर था सत्संग जी, गब्बर सिंह को सत्संग जी उस पर थोड़ा सा सड़ जाता है और वह सोचता है कि ये बंदर जो है वह आखिरकार कर क्या रहा है। उसके करीब पहुंचकर वह ऊंची आवाज में बोला, ए नादान बंदर या क्या कर रहा है। तो वह सत्संग जी बोलता है, जी कुछ नहीं महाराज। बंदर ने घबराते हुए जवाब दिया सत्संग जी। वह बंदर के पास सत्संग जी जाकर काफी अकड़ में बोलता है कि ए नादान बंदर, तू यहाँ पे क्या कर रहे हो। सत्संग जी वह जो बंदर था सत्संग जी वह बोलता है, जी महाराज जी। बंदर ने घबराते हुए जवाब दिया सत्संग जी। ऐसा वह कहता है, कुछ नहीं। गब्बर सिंह ने देखते हुए फिर पूछा सत्संग जी। वह उसको डाउट था सत्संग जी। वह वापस दोबारा से पूछता है कि कुछ नहीं। गब्बर सिंह ने देखते हुए सत्संग जी और सत्संग जी फिर से पूछता है, तुम कुएं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो और कहते हो कि कुछ नहीं। सत्संग जी वह कह रहा था कि तुम जो है वह कुएं से कुछ निकालने की जो है वह प्रयास कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं निकालना चाह रहा हूँ। ऐसा वह कहता है।
सच सच बता वरना तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। सासंग जी वह शेर कहता है। वह कहता है कि सच सच बता दे वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात यह है कि पड़ोसी जंगल के वैज्ञानिकों के अनुसार संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन चांद है। सासंग जी यह जो बात है सासंग जी वह बंदर घबराते हुए बता दिया। वह कहता है कि बात यह है कि पड़ोसी जंगल, जो पड़ोसी यानी कि जो बगल का जंगल है, के वैज्ञानिकों के अनुसार संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन जो है वह चांद यानी कि मून चांद है। सासंग जी वह ऐसा शेर को कहता है। उस जंगल का राजा इस स्वादिष्ट भोजन के पाने की चेष्टा में है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसे चखूं। सासंग जी वह बंदर इतना चालाक था सासंग जी कि शेर को भी अपने जाल में सासंग जी फंसा रहा था। सासंग जी वह कहता है कि क्यों ना मैं ही इसे खा लूं उससे पहले। इसलिए मैंने आकाश में 3 छलांगें लगाई। तीसरी छलांग में चांद मेरे हाथ में आ गया। सासंग जी वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था कि मैंने 3 छलांग लगाए, उसके बाद जो चांद है मेरे हाथ में आ गया। पर वह इतना चिकना था कि हाथ से फिसल गया, कुएं में गिर गया। मैं उसी को निकाल रहा था। सासंग जी वह कह रहा था कि चांद जो इतना मुलायम होने के कारण मेरे हाथ से है वह फिसल कर इस कुएं में जा गिरा। सासंग जी ऐसे करके वह उल्लू बनाता है उसको। बंदर की बातें सुनकर गब्बर सिंह ने आश्चर्य से कुएं में झांका और फिर आकाश की तरफ देखा तथा घूरते हुए बंदर की तरफ देखकर गरजा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर कुएं में चांद है तो आकाश में क्या है? आकाश की ओर इशारा करते हुए बंदर ने कहा, महाराज आकाश का चांद नकली है। मैंने उसे इसलिए लगाया है कि कोई मेरी चोरी ना पकड़ ले। बंदर की इन बातों ने गब्बर सिंह को प्रभावित किया। वह मुस्कुरा कर बोला, ए बंदर तुम बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें अपना महामंत्री बनाऊंगा। अच्छा देर ना कर, जल्दी निकाल, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। बंदर ने 2-3 बार कोशिश की और फिर बोला, महाराज चांद बाल्टी में नहीं आ रहा है। फिर वह एकाएक चेक करके बोला, महाराज शायद कोई आ रहा है। गब्बर सिंह के कान खड़े हो गए झाड़ियों की खरखराहट से। बंदर फिर तुरंत बोला, महाराज यदि चोरी पकड़ी गई तो बहुत बदनामी होगी आपकी। गब्बर सिंह ने तुरंत पूछा, फिर क्या किया जाए? सासंगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है। सासंगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।